क्षेत्र में बढ़ रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर पालिका प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों से निजात मिल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में घर घर दस्तक देकर कूलर एवं बर्तनों में लंबे समय से एकत्रित पानी को बदलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करने पर प्राथमिक उपचार हेतु आमजन को जागरूक किया जा रहा है। अस्पताल में भी इन दिनों सर्दी एवं बुखार के रोगियों की तादाद बढ़ी है तथा डॉक्टरों द्वारा रोगियों की डेंगू व मलेरिया की जाँच करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा प्रदेश के 201 आरएएस के किए गए तबादलों में रतनगढ़ उपखंड अधिकारी का भी स्थानांतरण हुआ है। एसडीएम विजेंद्र सिंह अब सदारशहर उपखंड का कार्यभार देखेंगे। वहीं रतनगढ़ उपखंड अधिकारी के पद पर अभिलाषा पदभार ग्रहण करेगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार ने राज्यपाल की आज्ञा से उक्त आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय रहे कि एसडीएम विजेंद्र सिंह ने 2 अगस्त 2021 को रतनगढ़ उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व तहसीलदार धीरज झाझड़िया को उक्त पद का कार्यभार सौंपा गया था। एसडीएम के स्थानांतरण की सूची सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को लेकर आमजन में भी चर्चा है। पंडितपुर में चल रही नवज्योति पंडितपुर रामलीला में बुधवार की रात रावण वध व भगवान राम की रास तिलक की लीला का मंचन किया गया। कांग्रेस के निवृत्त जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने भगवान राम की पूजा अर्चना की तथा समाज सेवी पवन तोशावर ने रास तिलक किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, पार्षद नंदकिशोर भार्गव व हरिओम स्वामी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रामलीला कमेटी से जुड़े लोग सनातन संस्कृति को जिंदा रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और रामलीला का संचालन इसमें अहम योगदान है। कमेटी के अध्यक्ष रामधन महेशी, निदेशक गोपाल हारी, संरक्षक बजरंगलाल झाड़ोलिया, वासुदेव चागलान, विनोद कुमार चोटिया, संयोजक इंदौरिया, पवन कुमार हारिक ने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया। रेलवे रामलीला द्वारा बुधवार को रामलीला मैदान में विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी ने कहा कि रामलीला में हर वर्ग एवं संप्रदाय के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ दशकों से लीला का मंचन कर रहे हैं। रेलवे रामलीला क्षेत्र में सामाजिक समरसता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का पर्याय बन चुकी है। पूर्व मंत्री राजकुमार रिरमा ने कहा कि नगर की सबसे प्राचीन रेलवे रामलीला सांस्कृतिक धरोहर है। कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ ने कहा कि लीला के मंचन के माध्यम से भगवान श्री राम के उत्तम चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है उसके लिए सभी कलाकार साधुवाद के पात्र हैं। इस दौरान पुजारी व रिनमा ने रावण के पुतले का दहन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, लक्ष्मी नारायण सीमार, शिव प्रकाश सीमार, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान मंचस्थ अतिथि थे। लीला के अध्यक्ष मोहर सिंह साहू ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। पुतले का निर्माण लालचंद मारू, राजेंद्र वाल्मीकि, अशोक मारू, नानू खान ने किया। भगवान राम का रास तिलक ठेकेदार अशोक कुमार सारस्वत ने किया। इस दौरान सभी कलाकारों एवं सहयोगियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक वर्मा ने किया। अमर रामलीला के मंच पर बुधवार की रात कुंभकर्ण वध, अहिरावण वध की लीला का मंचन किया गया तथा गुरुवार की रात भगवान राम का रास तिलक किया गया। महात्मा गांधी जयंती सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय जलान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम प्रीति शर्मा, द्वितीय दिव्या हरिद्वाल तथा तृतीय सुनीता राव रही। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, मरियम बानो, धनराज पांड्या, मनीषा संगीता शामिल थी। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रेखा शर्मा ने किया। आज राजकीय जलान महाविद्यालय रतनगढ़ में गांधी जयंती सप्ताह के अंतर्गत स्टाफ को, संपूर्ण विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और विद्यार्थियों को ये बताया गया कि नशा नाश का कारण होता है, इसलिए हमें नशे से दूर रहना है और साथ ही जागरूकता फैला करके जो नशा करने वाले लोग हैं उनको भी नशे से दूर करने का हम सबको प्रयास करना है। इसी के अंतर्गत आज एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और भाषण प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान पर प्रीति शर्मा रही, द्वितीय स्थान पर दिव्या हरिद्वाल रही और तृतीय स्थान पर सुनीता राव रही। प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर धनराज पांड्या, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर संगीता ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रेखा शर्मा ने किया। विद्यार्थियों को जन जागरूकता के लिए राजकीय संचलाल वैद्य बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के संस्थापक पारिवारिक सदस्यों ने गुरुवार को स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान भामाशाह शुभकरण वैद्य ने बालिकाओं से निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया।
उन्होंने स्कूल परिवार को 6 लाख रुपए फर्नीचर एवं कक्षा 12 से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी देने, स्कूल की छात्राओं को उच्च शिक्षा की फीस पुनः भरण करने, स्कूल को कंप्यूटर सेट प्रदान करने की घोषणा की। संस्था प्रधान दिनेश कुमार लाटा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भानु प्रकाश इंदौरिया, श्रवण ढाका, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, महेंद्र पांडे, दिनेश महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। सांवरिया गो भक्त मंडल द्वारा गुरुवार को लॉयंस क्लब प्रेरणा के कोषाध्यक्ष संदीप कंदोई के जन्मदिन पर गौ सेवा की गई। इस दौरान कंदोई परिवार के आर्थिक सौजन्य से गायों को लापसी व गुड़ खिलाया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष जयकांत बिवाल, मुकेश शर्मा, जितेंद्र बुबना, हिमांशु सराफ, रामगोपाल चौधरी, संदीप कंदोई, ओम प्रकाश चौहान, साबिर अली नजमी, मलिक चौधरी, राधेश्याम चौधरी, दिनेश रावगी, हिमांशी कंदोई सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 42 में शिवबाड़ी मंदिर के पास चल रही भंडारे में प्रतिदिन सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहे यात्रियों की सेवा की जा रही है। प्रतिदिन श्रद्धालु को शिविर आयोजक विभिन्न प्रकार के जूस पिला रहे हैं। गुरुवार को एकादशी के अवसर पर पपीता व केले का जूस पिलाया गया। सेवादार लादू सिंह शेखावत ने बताया कि 11 वर्षों से पैदल यात्रियों की सेवा में जूस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आमजन के सहयोग से आयोजित शिविर में 10 दिनों तक श्रद्धालुओं की निःशुल्क सेवा की जाती है। सेवादार पूर्णमल कम्मा ने बताया कि शिविर में सावरमल पारिक, ओम प्रकाश पारिक, भागीरथ सिंह राठौड़, प्रकाश चंद्र पारिक, अमरचंद बंसिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, विनोद कुमार पारिक, तेजपाल कम्मा, प्रदीप सिंह, पवन कम्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। दीपावली त्योहार को लेकर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 132 kV GSS से संचालित 11 kV वाटर वर्क्स फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से पूर्वी बाजार, अशोक स्तंभ, खाड़ियाबास, मावलियों का बास, गणेश मंदिर, प्रजापति भवन, बस स्टैंड के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम गुरुवार को भी जारी रहा। सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़ तथा LNT कंपनी के हिमांशु मांडन, खुशी शर्मा ने वार्ड संख्या 24 में स्थित निजी स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक किया तथा सीवरेज प्रणाली के बेहतर उपयोग व रखरखाव के लाभ बताए। इस मौके पर भागीरथ खिचड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालय लाचरसर पर गुरुवार को सरपंच ढापू देवी के सानिध्य में किया गया। इस दौरान ग्राम स्तरीय क्रमिकों ने भाग लेकर अनेक परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। कनिष्ठ सहायक ताराचंद जाखड़ ने बताया कि 8 परिवेदना संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई। जन सुनवाई में सहायक अभियंता महेश अजाड़ीवाल, कृषि पर्यवेक्षक विजय कुमार, प्रेमलता सहू, ANM सुमित्रा, पंचायत सहायक जालूराम मेघवाल, मदनलाल बिसु, गोपाल राम सहू, बजरंग दास, विनोद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद प्रदेश में पहली नंदीशाला के लिए निर्माण कार्य रतनगढ़ में शुरू हुआ था। इस कार्य के लिए शहर की पिंजरापोल गौशाला समिति ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी और 5 अक्टूबर को समारोह आयोजित कर भूमि पूजन भी किया गया था। लेकिन जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है उक्त भूमि को नंदीशाला के लिए दानदाता द्वारा प्रदान नहीं की गई थी और इसकी शिकायत जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को की गई। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और गुरुवार को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। SDM विजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत बननी थी, जिसमें सरकार द्वारा 1 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। लेकिन पिंजरापोल समिति ने 20 बीघा भूमि पर रतनगढ़ चैरिटी ट्रस्ट की बिना स्वीकृति के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत ट्रस्ट के ट्रस्टी भरत कुमार जालान द्वारा प्रशासन से की गई है। शिकायत मिलने के बाद SDM विजेंद्र सिंह ने इस संबंध में पिंजरापोल समिति द्वारा सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि पशुपालन विभाग चूरू के संयुक्त निदेशक को भी प्रेषित की गई है। इस घटनाक्रम के बाद शहर में हो रहा नंदीशाला का निर्माण खटाई में पड़ गया है। वहीं दूसरी ओर रतनगढ़ चैरिटी ट्रस्ट एवं गौशाला संचालन समिति के बीच में एक बार फिर से दरार दिखाई दी है। इससे पूर्व गौशाला में बनने वाली सीवरेज योजना के अंतर्गत STP निर्माण पर भी ट्रस्ट एवं पिंजरापोल गौशाला समिति के बीच कई महीनों तक खींचतान चली थी। यहाँ पर हमारे रतनगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत समिति लेवल की एक नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा और गोपालन विभाग द्वारा स्वीकृत थी, जिसका बजट राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में लगभग 1 करोड़ 57 लाख रुपए की घोषणा थी, जो सरकारी बजट से नंदीशाला बननी है। शहर के आसपास के जो नंदी हैं उनको वहाँ पर रखे जाने की ये योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन ये जिस भूमि पर बननी है वो
रतनगढ़ चैरिटी सोसाइटी के नाम से कलकत्ता की लैंड है। तो उन्होंने असहमति जारी की। 2 दिन पहले जो मुख्य ट्रस्टी हैं उनका मेरे पास कॉल आया और लिखित में शिकायत आई। कलेक्टर साहब को भी इन्होंने शिकायत की कि हमारी स्वीकृति नहीं है, हमारे ट्रस्ट की इस भूमि के लिए स्वीकृति नहीं है। तो मैंने पिंजरापुर गौशाला जो नंदीशाला का निर्माण करेगी उन लोगों को मैंने बुलाया और उनको मना किया कि आप जब तक ट्रस्ट भूमि देने के लिए सहमत नहीं हो तब तक इस पर कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं करें। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बिना उनकी सक्षम अनुमति के, ट्रस्ट की बिना लैंड देने की सक्षम अनुमति के, इन्होंने दिनांक दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को इन्होंने भूमि पूजन किया है। उसी की एवज में, क्योंकि इसमें सरकार की किरकिरी होनी है, सरकार की योजनाएं किरकिरी होनी है और 1.5 करोड़ का बजट है वो खराब होना है, इसलिए आज मैंने ब्लॉक लेवल कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे उनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को सूचित किया है लेटर द्वारा और इनको नंदीशाला पिंजरापुर गौशाला की जो कार्यकारिणी है उनको और जो अध्यक्ष हैं उनको पाबंद किया है कि आप जब तक सक्षम अधिकारियों से सहमति नहीं मिले, अनुमति नहीं मिले और इस ट्रस्ट द्वारा सहमति नहीं मिले तब तक नंदीशाला में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर एक युवती द्वारा कॉल कर दोस्ती करने तथा बात नहीं बनने पर युवक को साइबर क्राइम का नाम लेकर डराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शहर के वार्ड संख्या 40 निवासी युवक ने पुलिस में लिखी शिकायत दर्ज करवाई है। युवक द्वारा दी गई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसके पास व्हाट्सएप पर एक कॉल आया जिसमें एक युवती निर्वस्त्र थी, जिस पर उसने कॉल को कट कर दिया, लेकिन बाद में दूसरे नंबरों से उसके पास उसकी एडिट की गई फोटो किसी युवती के साथ आपत्तिजनक हालात में आने लगी। इन लोगों ने पहले तो इन एडिट की गई फोटो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद साइबर क्राइम का सहारा लेकर डराने लगी। इन लोगों की हरकतों से परेशान होकर युवक पुलिस थाना पहुंचा तथा लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है।